नमस्कार जातकों। देखिए, हम लोग बात करते हैं आज कि तुला लग्न वाले जातकों का। लिब्रा एसेंडेंट लग्न में 7 यानी तुला लग्न कैसा रहेगा आने वाला मंथ जून 2026। बृहस्पति स्थान बदलेंगे। बृहस्पति जो है देवताओं के गुरु थे, आपके लग्न के लॉर्ड शुक्राचार्य राक्षसों के गुरु हैं, दोनों में पड़ती नहीं थी। तो शुक्र जब आपके लग्न का लॉर्ड बनता है तो बृहस्पति याद रखिएगा डबल मार्केश की शेड में आता है, क्योंकि 9th और 12th का मालिक 3rd हाउस और 6th हाउस का लॉर्ड बनता है। यहाँ पे बृहस्पति उच्च के हो जाएंगे, बृहस्पति का स्थान बदलेगा, क्योंकि बृहस्पति महाराज 2 जून को कर्क में आके देखिए बृहस्पति उच्च का हो जाएगा। मैंने पॉजिटिव लिख दिया है यहाँ पे, ठीक है। स्टार्टिंग ऑफ द मंथ में बृहस्पति स्थान बदलेंगे, साथ ही साथ विपरीत काल सर्प योग जो पिछले महीने भी था, इस महीने भी है, आने वाले मंथ भी रहेगा, क्योंकि राहु से केतु आने में कोई भी ग्रह नहीं है। दिस इज व्हाट वी कॉल अपोजिट काल सर्प योग। इसका फायदा मैंने बताया है आप लोग को लास्ट टू लास्ट मंथ में कि यदि आपके फैमिली में या आपके स्वयं के कुंडली में, जन्म कुंडली में काल सर्प की शेड है, काल सर्प बनता है, तो इस समय जब अपोजिट काल सर्प ट्रांजिट में बनता है गोचर में, तो आपको उज्जैन नासिक जाने की आवश्यकता नहीं पड़ती, निकटस्थ शमशान घाट में पूजा करके काम चल जाता है, ठीक है। तो या फिर शनि मंदिर में पूजा करके काम चल जाता है, या 9 ग्रहों के मंदिर में पूजा करके काम चल जाता है। थोड़ा मैं हार्ट इश्यू से गुजर रहा था, इसलिए धीमे धीमे बोलूंगा जात को। तो बृहस्पति महाराज कहाँ बैठे हैं आपके? आपने कहा साहब भाग्य वाले खाने में है। ये तो 2 जून तक है। बृहस्पति मालिक बनता है 9th और 12th का, यानी धनु और मीन का मालिक बन के 3rd हाउस 6th हाउस का लॉर्ड है। डबल मार्केश होता है, अपनी दशा में हेल्थ इशू लाता है, क्योंकि बृहस्पति महाराज की दृष्टि 1st, 2nd, 3rd, 4th, 5th किस पे है? लग्न पे, शुक्र की राशि पे। तो यदि आपकी बृहस्पति की दशा है, साथ में मंगल 2nd हाउस और 7th हाउस का लॉर्ड होने के कारण डबल मार्केश बनता है। यानी यदि आपका बृहस्पति में मंगल चल रहे हैं महादशा अंतर प्रत्यंतर में, उसमें शुक्र लग्न का लॉर्ड है, तो ये आपके स्वास्थ्य में ऊंच नीच लाता है। और बृहस्पति के चलते आपको इस समय इंटरनल लेथार्जिक कंटेंट, बॉडी के अंदर के आलस्य से जनित होने वाली बीमारियों से थोड़ा बचना होता है। बैठा है भाग्य वाले खाने में, हालांकि 2nd ऑफ द मंथ तक है, तो स्टार्टिंग तक है, इसके बाद भी भाग्य से लाभ दे जाता है, भाग्य से आपको लाभ दे जाता है। यदि आपका बृहस्पति और शुक्र का दशा अंतर दशा चल रहा हो तो विष्णु सहस्त्र नाम पढ़ना स्टार्ट कीजिएगा। वैसे भी तुला लग्न वाले जातकों आपको विष्णु सहस्त्र नाम बहुत सूट करता है। बृहस्पति यहाँ बैठ के देख रहा है 3rd हाउस में अपनी राशि में, आपके भाग्य से आपके भाई बहनों को लाभान्वित करता है, ऐसा योग बनाता है। 7, 8, 9 से देख रहा है राहु देव को 2 जून से पहले पहले। तो बृहस्पति राहु की शेड है, संतानों में थोड़ा हलचल लाता है, अनप्रिडिक्टिव बनाता है संतान वाले खाने को। यानी बृहस्पति में राहु में शनि के साथ मंगल है, तो संतानों के स्वास्थ्य में ऊंच नीच हो सकती है, चोट चपाट से बचाना होता है उनको। और बृहस्पति महाराज यहाँ निश्चित रूप से आपको जो है आपके भाई बहनों की साइड भी संतान होने का या भाग्य से आपको संतान देने का योग बनाते हैं। बस बृहस्पति के साथ राहु या केतु नहीं होनी चाहिए, वो संतानों को थोड़ा नुकसान दिखाता है, फिजिकल हर्ट दिखाता है। बृहस्पति शिफ्ट हो गए 2 जून को कर्क राशि में। जैसे ही कर्क में आया उच्च का हो गया, अब डबल मार्केश है, उच्च का हो गया। देख रहा है 4th हाउस में अपने नीच की राशि को, माता के स्वास्थ्य में ऊंच नीच, माता के स्वास्थ्य में ऊंच नीच जब माता पिता दोनों जीवित हो, अदरवाइज पिता के स्वास्थ्य में ऊंच नीच, ऐसा योग बनाता है। अब बृहस्पति यहाँ उच्च का होके 1st, 2nd, 3rd, 4th, 5th कहाँ देख रहा है? आपके 2nd हाउस में। तो काम धंधे से धन की सेविंग होने का योग बनाता है, यानी पैसा जो आप कमाएंगे उसको जमा होने का, उसके संचय होने का, सेविंग का योग बनाएगा। साथ ही साथ एंसेस्ट्रल बिजनेस या पैतृक काम कुछ है पिता की साइड से, तो उसमें आपको जोड़ने का योग बनाता है। बृहस्पति महाराज यहाँ से बैठ के देखेंगे आपके 4th हाउस में अपने नीच की राशि पे, थोड़े मन का सुकून का हनन कर सकता है भाई बहनों की साइड से आर्गुमेंट को लेके या लिटिगेशन को लेके। और चूंकि आपके डबल मार्केश है, 6th हाउस का लॉर्ड है, हेल्थ इश्यू को लेके बृहस्पति रहेगा आपके 7, 8, 9 अपनी ही राशि में देखेगा, उच्च का होके
ठीक है, और फोर्थ हाउस में नीच की राशि को देखेगा तो हेल्थ इशू लाएगा, बाहर जाने का योग बनाएगा। लेकिन बृहस्पति के चलते, बृहस्पति की दशा में तुला लग्न वालों, जब तक कभी बाहर जाता है विदेश तो लॉन्ग टाइम तक नहीं जाता, वो कम ड्यूरेशन के लिए जाता है, उसको लौटना पड़ता है। तो बृहस्पति महाराज यहाँ कार्य क्षेत्र में एनिमिटी का भी योग बनाएंगे, कार्य क्षेत्र में आक्षेप का योग बनाएंगे। फायदा क्या है? उच्च का होकर बैठा है। गवर्नमेंट जॉब यदि आप एग्जाम दे रहे हैं तो 2-6 के बाद आपका वो क्रैक करने का मजबूत योग बनेगा, जब तक बृहस्पति महाराज आपके बैठेंगे 10th हाउस में उच्च के होके, यानी सरकारी नौकरी का योग बनाएगा। उसके बाद इंक्रीमेंट का, प्रमोशन का योग बनाएगा। बृहस्पति में बुध आएंगे तो प्रमोशन के चलते ट्रांसफर होने का, शिफ्टिंग होने का भी योग बनाएगा। तो बृहस्पति गवर्नमेंट जॉब का बड़ा तगड़ा योग बनाएगा, इस पर ध्यान रखिएगा अगर आपके पास जॉब नहीं है, इन दैट केस। उसके बाद राहु देव बैठे हैं आपके संतान वाले खाने में, विद्या वाले खाने में, जहां केतु महाराज देखते हैं। अगर केतु की दशा अंतरदशा है, उसमें शनि की शेड भी आती है, तो क्या होता है? संतानों को अनप्रेडिक्टिव बना लेता है, संतानों से मत एक न होना, ऐसे योग लाता है। शिक्षा में गैप लाता है केतु, आपकी या आपकी संतानों की जो भी एजुकेशन ले रहे हैं। यदि राहु में आपके शनि महाराज की दृष्टि बढ़ती है, यानी राहु में शनि का कॉम्बिनेशन है, क्योंकि शनि आपका योग कारक ग्रह होता है, 4th और 5th हाउस का लॉर्ड है, और लग्न के लॉर्ड शुक्राचार्य का अभिन्न मित्र है। यानी शनि की थोड़ी भी पोजीशन बेहतर हो लग्न कुंडली में तो आपने नीलम पहनना चाहिए, दे जाता है आपको। तो खैर बात कर रहा था राहु देव की। राहु में शनि है, निश्चित रूप से मन का सुकून संतानों से दे जाएगा, धन का लाभ दे जाएगा। बस राहु केतु के साथ सूर्य होगा, तो चूंकि राहु केतु सूर्य की राशि को देख रहे हैं तो लाभ वाले खाने पे ग्रहण लगाएंगे, लेकिन वो भी तब जब राहु में केतु के साथ सूर्यदेव होंगे। यहाँ राहु देव निश्चित रूप से आपको शनि के साथ आने पे मन का सुख दे जाएगा संतान की साइड से, और धन का योग भी दे जाएगा। यदि आपका राहु के साथ मंगल चल रहे हैं, राहु के साथ शनि है, तो ये नीच काम से पैसा देने का योग बनाएगा। राहु के साथ बुध है तो लॉटरी, सट्टा, जुआ, ट्रेडिंग से योग बनाएगा धन प्राप्त होने का। राहु के साथ शनि या मंगल होने पे अकल्ट की सिद्धि प्राप्त करने का या तांत्रिकों के सहयोग से लाभ प्राप्त करने का भी योग बनाएंगे। लग्न के लॉर्ड आपके शुक्राचार्य हैं। 7 हम जानते हैं विष और तुला का मालिक शुक्र आपके लग्न का लॉर्ड है। बैठे कहाँ है? 9 जून तक बैठा है शुक्र आपके भाग्य वाले खाने में। निश्चित रूप से आपका भाग्योदय करता है, क्योंकि बुध की राशि में है, तो झटके वाले काम से, लॉटरी, सट्टा, जुआ, ट्रेडिंग से लाभ दे जाता है। भाग्य भरोसे यदि शुक्र में बुध का कॉम्बिनेशन है तो 9/6 से पहले पहले इसने लक्ष्मी नारायण योग बना के धन का योग बनाना है। अब शुक्र महाराज चूंकि मालिक बनते हैं आपके अष्टम के, लग्न के, तो ये पिता के काम में भी, हालांकि शुक्र लेडी लक को दिखाता है, इसके बाद भी पिता के काम में भी आपको जो है लगाने का या आपके भाग्योदय का या आपकी एंट्री का योग बनाएंगे। शुक्र महाराज देख रहे हैं 9/6 से पहले पहले आपके 3rd हाउस में बृहस्पति की राशि में। बृहस्पति यहाँ 2/6 तक है, तो शुक्र या बृहस्पति में से किसी की भी अकेली दशा हो, चाहे शुक्र की चाहे बृहस्पति की, और चाहे दोनों की महादशा अंतरदशा कॉम्बिनेशन में, आपने विष्णु सहस्त्र नाम पढ़ना है, इसको ध्यान रखिएगा। तो शुक्र महाराज यहाँ आपके भाग्य से आपके भाई बहनों को लाभान्वित करते हैं, लेकिन विष्णु सहस्त्र नाम पढ़ना होता है। शुक्र शिफ्ट हो गया 9 जून को आपके कहाँ पे? 10th हाउस में। अब 10th हाउस में बैठा चंद्रमा की राशि में है, चंद्रमा से पड़ती नहीं है। अब शुक्र के सहयोग के लिए बुध तो 23/6 को आएगा, बहुत देर से आएगा। बृहस्पति पहले ही आ गया है 2/6 को, यानी 9/6 के बाद से, 9 जून के बाद से, जब तक शुक्र आपका यहाँ रहेगा 10th हाउस में, बृहस्पति के साथ रहेगा, तो आपने विष्णु सहस्त्र नाम पढ़ना ही पढ़ना है। अदरवाइज ओम नमो भगवते वासुदेवाय की एक माला तुलसी में उठा लीजिएगा, उससे शुक्र आपको धन का योग दे जाएगा, अपोजिट सेक्स से मन का सुकून दे जाएगा, काम धंधे में किसी अपोजिट सेक्स से मिलवाएगा, लेडी लक जागृत करेगा। यानी आपको कार्य क्षेत्र में अगर शुक्र के साथ मंगल की शेड है तो शादी का भी योग बनाएगा या भावी जीवन साथी से मिलाएगा, ऐसा शुक्र ने करना है। मंगल महाराज 2nd हाउस के लॉर्ड हैं, 8 यानी वृश्चिक और 1 यानी मेष। अब मेष और वृश्चिक का मालिक मंगल, आपने कहा साहब ये तो 2nd और 7th हाउस का लॉर्ड है, डबल मार्केश तो ये भी है, बिल्कुल है डबल मार्केश। कहाँ बैठा है? 7th हाउस में, मंगल की दशा है, तो शादी का योग बनाएगा। पहली चीज
मंगल 21/6 तक बैठेगा आपके 7th हाउस में। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ देख रहा है अपने नीच की राशि कर्क पे, पिता के स्वास्थ्य में ऊंच नीच लाएगा। काम धंधे में किसी अपोजिट सेक्स से झगड़े का योग बनाएगा मंगल महाराज, लेकिन आपके स्पाउस को भी जॉब का योग बनाएंगे। नीच काम से धन संपत्ति दे जाएंगे आपके स्पाउस को। मंगल की दृष्टि लग्न में है और देखता 2nd हाउस में है, तो निश्चित रूप से आपको ये धन के सेविंग करने का या पैतृक संपत्ति से लाभ का या नीच काम से धन प्राप्ति का या स्पाउस की साइड से धन प्राप्ति मिलने से सेविंग होने का योग मंगल ने बनाना है। हाँ, मंगल के चलते पिता के स्वास्थ्य में ऊंच नीच आएगी। यदि मंगल के साथ चंद्रमा के साथ जो आपका, क्योंकि मंगल डबल मार्केश है, अगला डबल मार्केश चल रहा है, तो ऐसा योग बनेगा। आगे बढ़ते हैं, यानी मंगल के साथ यदि आपका बृहस्पति है तो आपको जो है वो उस स्थिति में साथ में चंद्रमा आता है तो पिता के स्वास्थ्य में ऊंच नीच आ सकती है। आगे बढ़ते हैं, मंगल महाराज 21/6 को शिफ्ट हो गए अष्टम में। ठीक है, अष्टम में मंगल में आपके शुक्र की शेड आती है, तो ये अकल्ट की सिद्धि से चीजें हासिल करने का योग बनाएगा। 1, 2, 3, 4 देख रहा है लाभ वाले खाने में, जहां राहु देव की दृष्टि है जो शनि की राशि में है। 21/6 के बाद यदि मंगल की दशा है, साथ में राहु या केतु है, तो ये भी नीच काम से धन दे जाएगा। अब 21/6 के बाद चूंकि अष्टम में बैठेगा शुक्र की राशि पे और शुक्र लग्न का लॉर्ड है, तो मंगल में बुध आने पे आपका जो है पैसा खर्च होने का, मेडिकल एक्सपेंसेस इत्यादि में ऐसा योग बनाएगा। लेकिन मंगल में बुध होना चाहिए जो आपके 12th हाउस का लॉर्ड है। मंगल यहाँ बैठ के 1st, 2nd, 3rd, 4th, 5th, 6th, 7th आपका देखेगा 2nd हाउस में। यस, आपको पैतृक संपत्ति से लाभ का योग बनाएगा। कंस्ट्रक्शन के काम से, लाइजनिंग के काम से, नीच काम से धन प्राप्ति का योग बनाएगा। 7 और 1, 8 देखेगा 3rd हाउस में। टेम्परामेंट में फ्लक्चुएशन ला सकता है, यानी मंगल महाराज में आपका यदि बृहस्पति चल रहा है तो आपके टेम्परामेंट का फ्लक्चुएशन ला सकता है 21/6 के बाद। उस समय उसमें यदि शुक्र है तो अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिएगा। ये आपकी पोजीशन मंगल महाराज की है। उसके बाद 10 और 11 का मालिक शनि। शनि महाराज कहाँ बैठे हैं? आपने कहा शनि बैठा है 6th हाउस में। योग कारक ग्रह होता है, आपके 4th और 5th हाउस का लॉर्ड बनता है। 4th हाउस में 10 यानी मकर लिखा है, यहाँ कुंभ लिखा है। तो शनि महाराज के चलते मैंने बताया पहले भी कि शनि की थोड़ी सी भी हल्की अच्छी पोजीशन हो आपकी जन्म कुंडली में तो आप नीलम पहन सकते हैं। यहाँ शनि महाराज 6th हाउस में बैठ के धन का योग बनाते हैं, बिल्कुल बनाते हैं। शनि में बुध आता है, विदेश की धरती से लाभ दे जाता है। शनि में बुध की शेड है। यदि आप वीजा के लिए प्रयासरत हैं या आपकी संतान प्रयासरत है, क्योंकि संतान वाले खाने का मालिक भी शनि है, या आप स्वयं प्रयासरत हैं या विदेश में रह रहे हैं, परमानेंट रेजिडेंसी का इशू है, शनि में बुध है, उस इशू को सॉर्ट आउट कर देगा। शनि महाराज 1st, 2nd, 3rd देख रहा है आयु वाले खाने में सूर्य को, तो 16/6 से पहले यदि सूर्य और शनि की महादशा अंतर प्रत्यंतर का कॉम्बिनेशन है तो सूर्य को जल चढ़ाना, फॉलोड बाय आदित्य हृदय स्तोत्र संडे से। ट्यूसडे से एक माला शनि की ओम शन शनिचराय नमः स्टार्ट कीजिएगा। अदरवाइज शनि में सूर्य के साथ यदि आपका मंगल आ जाता है, साथ में बृहस्पति आता है, महादशा अंतर प्रत्यंतर सूक्ष्म में, तो हेल्थ इशू लाएगा। देख रहा है आपके 12th हाउस में बाहर की धरती का योग बनाएगा, विजिट का योग बनाएगा, घूमने तक का योग बनाएगा। लेकिन काम धंधे को लेके, शिक्षा को लेके, संतानों को लेके बाहर जाने का योग बनाएगा। 7, 8, 9, 10 देख रहा है 3rd हाउस में। ठीक है, हो सकता है भाई बहनों से कोई आर्गुमेंट हो, उससे बचिएगा। क्या फायदा भाई बहनों से आर्गुमेंट करके। तो शनि महाराज यहाँ पे थोड़ा हलचल लाते हैं। देखिए, पैतृक संपत्ति को लेके हो सकता है आप लिटिगेशन से गुजरे, लेकिन शनि महाराज यहाँ बृहस्पति की राशि में बैठ के आपके शत्रुओं का दमन करेंगे। खास कब? तब जब बृहस्पति महाराज उच्च के हो जाएंगे। कब? आपके 2/6 के बाद। यदि आपका शनि में बृहस्पति है तो शत्रुओं का नाश पीटेगा। आगे बढ़ते हैं हम। आपके 3 और 6 का मालिक बुध, 3 और 6 का मालिक बुध कहाँ बैठा है? बुध बैठा है आपके भाग्य वाले खाने में, अपनी ही राशि में बैठा है। बाहर की धरती से, विदेश के संबंधों से, समुंदर के पास के शहर से, घर से दूर जाने पे लाभ दे जाता है। साथ ही साथ लॉटरी, सट्टा, जुआ, ट्रेडिंग में लाभ का योग बनाता है 23/6 से पहले पहले। अब बुध महाराज मालिक हैं 12th हाउस के, तो भाग्य से विदेश भेजने का योग बनाता है। देखता है आपके 3rd हाउस में बृहस्पति की राशि को, टेम्परामेंट में, मनोबल में इंक्रीमेंट लाता है, बढ़ाता है। बाहर की धरती से, घर से दूर जाके बेहतर काम पकड़ने या भाग्य का साथ मिलने से भाग्य जनित काम कर सकते हैं यदि आपकी बुध की दशा चल रही है।
ठीक है। और 16/6 से 23/6 भाग्य वाले खाने में सूर्य बुध का बुधादित्य योग है, यानी यदि आपका सूर्य और बुध की महादशा अंतरदशा है तो 16/6 से 23/6 ये आपकी सभी मनोकामना पूरी करेगा भाग्य से। ऐसे ऐसे काम सॉर्ट आउट हो जाएंगे जिनके लिए आप लंबे समय तक परेशान थे, लेकिन कब, जब सूर्य और बुध की महादशा अंतरदशा का कॉम्बिनेशन हो। उसके बाद बुध महाराज शिफ्ट हो जाएंगे आपके 23/6 को। कहाँ शिफ्ट हुआ? आपने कहा साहब चंद्रमा की राशि में। चंद्रमा थॉट्स को दिखाता है, विचारों को। बुध मन को, दोनों हाईली अनप्रिडिक्टिव हैं। तो 23/6 के बाद पहला काम एक्सेसिव थिंकिंग से बचिएगा। दूसरी बात, स्थान बदलने का योग बनाएगा, काम धंधे में चेंजेस का योग लाएगा, प्रमोशन का योग लाएगा, गवर्नमेंट जॉब का योग लाएगा। बृहस्पति बुध का कॉम्बिनेशन है तो पॉलिटिकल लाइन से आपको लाभ दे जाएगा निश्चित रूप से। मन का सुकून दे जाएगा आपको। कहाँ? भाग्य से, बाहर की धरती से, या ऑनलाइन कामों से, या झटके वाले कामों से। ऐसा बुध महाराज ने करना है। यहाँ पे आपके लाभ वाले खाने में 5 लिखा है। 5 का मालिक सूर्य है, भगवान भास्कर बैठे हैं आपके अष्टम में। अब सूर्यदेव शुक्र की राशि में बैठे हैं। सूर्यदेव शुक्र को जला देते हैं। अब शुक्र तो आयु वाले खाने का मालिक है, लग्न का मालिक है, यानी यदि आपका सूर्य में शुक्र के साथ डबल मार्केश बृहस्पति और मंगल का कॉम्बिनेशन है, महादशा अंतर प्रत्यंतर सूक्ष्म में, अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिएगा, हेल्थ इश्यू लाएगा। सूर्यदेव 16/6 तक बैठे हैं यहाँ पे, ठीक है। एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी से, पैतृक संपत्ति से, गड़े हुए धन से, लेखन इत्यादि से यह आपको लाभ दे जाता है, क्योंकि लाभ वाले खाने का मालिक है। हाँ, सूर्य में राहु या सूर्य में केतु नहीं होना चाहिए, जैसा कि मैंने बताया पहले। अदरवाइज ये संतान वाले खाने में हलचल लाता है। सूर्य के चलते, सूर्य मंगल की शेड है तो सेविंग किए हुए पैसे को खर्च करने का योग बनाएगा, उससे बचिएगा। सेविंग कोई आता है काम अर्जेंट तो बाहर से इंतजाम कीजिएगा पैसे का, बजाय सेविंग को तोड़ने के। 16 जून को सूर्य शिफ्ट हो जाएगा बुध की राशि में, देखेगा 3rd हाउस में बृहस्पति की राशि में, ठीक है। लाभ से मन का सुकून देगा, टेम्परामेंट में हलचल देगा, भाग्य से लाभ दे जाएगा। यानी सूर्यदेव ने भी 16/6 के बाद धन का योग देना है। सूर्य और बुध का कॉम्बिनेशन है 23/6 तक, तो सभी मनोकामनाएं पूरी करता है, मैंने बताया। सूर्यदेव जब आप आएंगे बुध की राशि में भाग्य वाले खाने पे, टेम्परामेंट में बढ़ोतरी देगा। बढ़ोतरी किस चीज से देगा? लाभ से देगा, बस राहु के तो नहीं होना चाहिए, ठीक है। अंतर प्रत्यंतर में तो सूर्यदेव धन का योग बनाते हैं। चंद्रमा मालिक बनता है 10th हाउस का। 10th हाउस पिता वाला खाना भी है, 10th हाउस काम धंधे वाला खाना भी है, बहुत चीजें देखता है। देखिए अब यहाँ पे 4 का मालिक चंद्रमा। चंद्रमा जो है वो किसको दिखाता है? चंद्रमा फ्लक्चुएटिंग होता है, हैवी। चंद्रमा भूमि का भी, जैसे बुध भूमि को दिखाता है, चंद्रमा भी भूमि को दिखाता है। तो अपना जो भी काम करते हैं तुला लग्न वालों, चाहे आप किसी भी क्षेत्र में हो, चाहे बिजनेसमैन हो, जमीन का ही काम करते हैं, बहुत अच्छी बात है। स्कूलिंग में, कोचिंग में, ऐसी जगहों पे हैं, जमीन खरीदते रहें, वो आप फायदा दे जाती है। तो फ्लक्चुएशन से बचना होता है कार्य क्षेत्र में, ये भी ध्यान रखिए, ठीक है। यानी आपको जो है, जो आपकी तारीफ करते हैं अकारण, क्या कहते हैं उसे, चाटुकारों से थोड़ा बचना होता है। अब चंद्रमा पिता वाले खाने का मालिक है। आपने कहा 7 और 8 को चंद्रमा पे ग्रहण लग गया, 20 और 21 को केतु ग्रहण लगा देगा। 7, 8 और 20, 21 को कार्य क्षेत्र में हलचल आ सकती है। यदि पिता हैं, यदि पिता जीवित हैं तो 7, 8, 20, 21 को यदि चंद्रमा की दशा के साथ मंगल और बृहस्पति है तो पिता को घात का योग बनाएगा, ऐसा योग बन सकता है। उसके बाद कार्य क्षेत्र में आपने चेंजेस नहीं करने, 7, 8, 20, 21 को कहीं मामला कुछ फंसेगा तो क्या फायदा ऐसी चीज से। अब 7, 8, 20, 21 को चंद्रमा केतु का युति दोष संतान वाले खाने में, संतानें अनप्रिडिक्टिव हो जाएंगी। साथ ही साथ आपकी, यदि आप स्वयं पढ़ाई कर रहे हैं, या आपकी संतानों की शिक्षा में गैप का योग बनाएगा, थोड़ा बचिएगा उससे। उसके बाद आपने कहा 1, 27, 28 को चंद्रमा नीच का हो गया, वृश्चिक का चंद्रमा। 14, 15 को जो है आपका विष का चंद्रमा उच्च का हो गया। अब चंद्रमा उच्च या नीच का हो, दोनों स्थिति में कहाँ लाया हलचल? 10th हाउस में हलचल लाया। नीच काम से पैसा दे जाएगा, लेकिन पिता के स्वास्थ्य में ऊंच नीच। और 14, 15, 1, 27, 28 को यदि आपका चंद्रमा के साथ बृहस्पति में मंगल चल रहा है तो निश्चित रूप से आपको हो सकता है किसी फैमिली में किसी के पोस्ट डेथ रिचुअल में शामिल होना पड़े। आप जाएं ना जाएं वो अलग बात है। 5 और 6 को
18-19 को काम धंधे में चेंजेस, जमीन खरीदने का योग, वाहन खरीदने का योग, रेंटिंग जहाँ रहते हैं उस स्थान को बदलने का योग ऐसे बनाएगा। कोशिश कीजिएगा 5, 6 और 18-19 को कोई भी चेंज करते हैं तो बुधवार को करें, ठीक है, या बुध की अंतर प्रत्यंतर चल रही है तो कर सकते हैं। 24, 25, 26 थोड़ा मन को दौड़ाएगा। 12, 13 को डिसीजन गलत कर देगा। तो 24, 25, 26 को, 12, 13 को कोई निर्णय लेना है, इन तारीख को छोड़ दीजिएगा। इनको छोड़ के जो बाकी डेट्स आए तब लीजिएगा। अगर मान लीजिए 24, 25, 26 को, 12, 13 को बहुत आवश्यक है निर्णय लेना, तो फिर रात को 12 बजे के बाद लीजिएगा जब चंद्रमा मैच्योर हो जाता है। 2, 3, 4, 29, 30 टेम्परामेंट में हलचल रहेगा। 16, 17 झटके में लाभ का योग। 2, 3, 4, 29, 30, 16, 17 को आपने एक्सेसिव थिंकिंग नहीं करनी, एक्सेसिव पॉन्डरिंग नहीं करनी, मनन चिंतन नहीं करना। भाग्य से 16, 17, 2, 3, 4, 29, 30 को आपको लपेटने वाले भी लोग मिलेंगे। तो आपको याद रखना है कि जो अच्छा बोलते हैं उनके वाक जाल में, वाणी के जाल में नहीं फंसना है। यहाँ पे 9, 10, 11 को, 22, 23 को यदि मंगल में बुध की शेड है तो आपका जो है वो मेडिकल एक्सपेंसेस बढ़ाएगा। 9, 10, 11 को, 22, 23 को चंद्रमा देखेगा बुध की राशि को, यहाँ बृहस्पति की राशि को, तो ये आपके जो है शत्रु जो है पानी से पतले बना देता है, पीछे से घात करने वाले, न दिखने वाले दुश्मन पैदा करेगा। 22, 23, 9, 10, 11 को ये आपके विजिट का भी योग बनाएगा, शॉर्ट टाइम की विजिट का। तो ये ग्रहों की स्थितियां हैं। अब शुक्राचार्य लग्न के लॉर्ड हैं जो आपके आयु वाले खाने के मालिक हैं, लॉन्गिविटी के लिए, ठीक है। 3rd हाउस टेम्परामेंट की बेहतरी के लिए। 6th हाउस एनिमीज के दमन के लिए, किसी भी लिटिगेशन से बचने के लिए, शत्रुओं से बचने के लिए, डिजीज से बचने के लिए आपको विष्णु सहस्त्रनाम पढ़ना चाहिए, बेहतर रिजल्ट देता है। बेहतर वैवाहिक जीवन, स्पाउस के स्वास्थ्य में ऊंच नीच हो तो आपने मंगल को साधना पड़ता है, सुंदरकांड से सब बताया हुआ है मैंने पहले। उसके बाद जो भी काम करते हैं वहां जमीन को, लैंड को अवश्य शामिल करें, उससे आप जीवन में राइज करते हैं। तो सफिशिएंट है, इतना देखिए। थैंक यू।